आक्रमण करते हैं। जरा नाम किसका है? जरा किसका नाम है? जरा बोलते बुढ़ापे को। जरासंध जिसने बुढ़ापे के साथ में संधि कर लिया है, मतलब वह इतना दुष्ट था कि लोगों को मतलब निर्बल बना दिया करता था। ऐसा जरासंध काल यवन को सेनापति बना करके कृष्ण पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण रण आंगन में आए और बहुत दिव्य रूप से युद्ध किया और युद्ध करते करते अनायास अपनी रथ की डोरी को मोड़ दिया। रथ की डोरी को मोड़ करके तत्क्षण भगवान ने सारथी से कहा कि प्रवेग से दौड़ पड़ो। प्रभु ये क्या आज्ञा दे रहे हैं? आप सर्व सामर्थ्य हैं और आप युद्ध से पलायन करने की बात कर रहे हैं। बोले हाँ, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए कभी कभार युद्ध में भागने से भी युद्ध में विजय श्री प्राप्त होता है। कभी कभार युद्ध में भागने से भी, पलायन से भी युद्ध में विजय श्री प्राप्त होती है। सम्मुख केवल मारना और मरना ही विजय नहीं, किसी की रक्षा के लिए पीछे हटना भी विजय श्री प्राप्त हो। विजय श्री से बहुत उच्च है, श्रेष्ठ है। भक्तों की रक्षा करने के लिए, विप्र समाज की रक्षा करने के लिए भगवान युद्ध से पलायन कर गए। अब मथुरा से भागे भगवान, तो मथुरा से मार्ग कौन सा अपनाया? मथुरा से गोवर्धन गिरिराज होते हुए राजस्थान की तरफ, भरतपुर से होते हुए राजस्थान की तरफ से यही मार्ग जाता है द्वारका की तरफ। इसी मार्ग से भगवान तीव्र वेग से दौड़े, अपने रथ को लेके जा रहे और पीछे पीछे काल यवन चला आ रहा है। हे कृष्ण, तू भाग, कहां तक भागेगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और तीव्र वेग से रथ चल रहा है। रथ चलते 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 राजस्थान में एक विशाल पहाड़, आज का राजस्थान, चित्रबग से चलते चलते मारवाड़ प्रदेश में प्रवेश करते करते भगवान एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, वो सब प्रदेश मारवाड़ प्रदेश है। मारवाड़ प्रदेश में प्रवेश किए, जो आज राजस्थान बोलते हैं। तो मारवाड़ प्रदेश में प्रवेश करते ही एक दिव्य गुफा, भगवान श्री कृष्ण जानते थे उस गुफा में, बाहर रथ को खड़ा करके उस गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। वहां त्रेता युग के सूर्यवंशी राजा मुचकुंद शयन कर रहे थे। देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय श्री दिला करके आराम करने हेतु, विश्राम करने हेतु उस गुफा में प्रवेश किया था और देवताओं से वरदान मांगा था कि मैं जब तक शयन करूं, मुझे मेरी निंद्रा से कोई नहीं उठाएगा, और यदि कोई मुझे सोते हुए यदि उठाएगा जबरदस्ती बिना मेरी इच्छा के, तो जिस पर मेरी पहली दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान गुफा में प्रवेश करके अपना पीला पटका, अपना पीला पीतांबर उड़ा दिया मुचकुंद को, सोते हुए मुचकुंद के ऊपर में, और स्वयं पीछे जाकर के छुप गए। वह लीला बिहारी काल यवन क्रोध में आया। क्रोध में व्यक्ति, बिल्कुल शर्मा जी सत्य बोल रहे हैं, क्रोध में व्यक्ति मतिहीन हो जाता है, अंधा हो जाता है। अंधा का मतलब इस नेत्र से नहीं, बौरा जाता है, बौरा जाता है। और जब मस्तिष्क बौरा जाए तो कुछ नहीं सूझता, न अपना न पराया, व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाता है। बोले किससे? शरीर तो फरफराता है क्रोध में, शरीर से तो ताकतवर रहता है लेकिन बुद्धि से शून्य हो जाता है। और जो मति से शून्य हो जाए, जो विवेक विहीन हो जाए, वो सबसे ज्यादा निर्बल है, जो सबसे ज्यादा कायर है, सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है।
लक्ष्मण ने यही तो किया परशुराम जी के संग कि उनको बारंबार क्रोध दिलाया, बारंबार क्रोध दिलाया। क्रोध में सामने ब्रह्म है, परम बुद्धिमान है, परम ज्ञानवान है, परम विवेकी है, परम मेधावी है, फिर भी सम्मुख ब्रह्म है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। परशुराम जी राम को बोले क्यों? क्योंकि मति को बौरा दिया, क्रोध में भर दिया लक्ष्मण जी ने परशुराम। बस यही क्रोध में भर करके कि मैं कृष्ण पर विजय प्राप्त करूंगा, भयंकर क्रोध से पीछा करते करते पहुंचे थे। वह समझ नहीं पाए कि ये कृष्ण है या मुचुकुंद है। बस पीला पीतांबर देखा, पीला पटका देखा और झट से अपने चरण का जोर से प्रहार किया। अरे कायर, तू भय से व्याकुल होकर के डर के यहां तू विश्राम कर रहा है, यहां तू छुप के बैठा है। शक्ति है तो आ मुझसे युद्ध कर। जोर से जैसे चरण प्रहार किया, मुचकुंद ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा और काल यवन भस्म हो गए। पलट के मुचकुंद ने देखा सम्मुख कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय नारायण रूप में दर्शन दिया, मुचकुंद का उद्धार किया और भगवान वहां से द्वारका गए। कहां गए? द्वारका। तो ये याद रखना, भगवान कहां से, मथुरा से कैसे गए? चल के गए, भाग के गए? भाग के गए। बोले कहां से भागे? युद्ध से भागे। भगवान युद्ध छोड़ के भागे। भगवान का युद्ध से भागना भी मीठा लगता है। भगवान का प्रत्येक लीला है। कोई किसी त्रैलोक्य में, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय में, कहीं पे भी पूरे विश्व में 119 धर्म के लोग हैं। 119 प्रकार के धर्म हैं जी। हम तो केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जानते हैं। 119 प्रकार के, मुझे भी नहीं पता था। सन 1999 में लास्ट में जब वर्ल्ड पीस सम्मेलन हुआ था, जो विवेकानंद जी के समय में शिकागो में हुआ था, वही वर्ल्ड पीस सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अपना न्यूयॉर्क में, जिसमें कोफी अन्नान यूनाइटेड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी इनकी अध्यक्षता में, और चरण का जोर से प्रहार किया। अरे कायर, तू भय से व्याकुल होकर के डर के यहां तू विश्राम कर रहा है, यहां तू छुप के बैठा है। शक्ति है तो आ मुझसे युद्ध कर। जोर से जैसे चरण प्रहार किया, मुचकुंद ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा और काल यवन भस्म हो गए। पलट के मुचकुंद ने देखा सम्मुख कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय नारायण रूप में दर्शन दिया, मुचकुंद का उद्धार किया और भगवान वहां से द्वारका गए। कहां गए? द्वारका। तो ये याद रखना, भगवान कहां से, मथुरा से कैसे गए? चल के गए, भाग के गए? भाग के गए। बोले कहां से भागे? युद्ध से भागे। भगवान युद्ध छोड़ के भागे। भगवान का युद्ध से भागना भी मीठा लगता है। भगवान का प्रत्येक लीला है। कोई किसी त्रैलोक्य में, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय में, कहीं पे भी पूरे विश्व में 119 धर्म के लोग हैं। 119 प्रकार के धर्म हैं जी। हम तो केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जानते हैं। 119 प्रकार के, मुझे भी नहीं पता था। सन 1999 में लास्ट में जब वर्ल्ड पीस सम्मेलन हुआ था, जो विवेकानंद जी के समय में शिकागो में हुआ था, वही वर्ल्ड पीस सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अपना न्यूयॉर्क में, जिसमें कोफी अन्नान यूनाइटेड स्टेट के जनरल सेक्रेटरी इनकी अध्यक्षता में और की पूजा हो। युद्ध से भागे हम कायर कहते हैं, लेकिन भगवान सृष्टि कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए युद्ध से भागे, तो भगवान रणछोड़ नाम से जाने लगे। और आज भी मारवाड़ में राजस्थान में उनकी पूजा हो रही है। बोलो रणछोड़ भगवान की। आइए वो राधा रानी आप बोलेगी वह
गुजारेंगे, जैसे गुजरेंगी वैसे गुजारेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रहना है अब समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब समा, प्यारी के चरणों में। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे, गुजारेंगे हम समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब राधा रानी के चरणों में रहना है अब। लगन लग गई अब तेरे दर्श की, लगन लग गई अब तेरे दर्श की, तेरे दर्श की हाँ तेरे दर्श की, तेरे दर्श की, तेरे दर्श की। लगन लग गई अब तेरे दर्श की, लगन लग गई अब तेरे दर्श की। और तेरे दरे को छोड़े के अब जाएंगे, तेरे दरे को छोड़े ना जाएंगे अब। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी गुजारेंगे हम समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब समा, प्यारी के चरणों में रहना है अब। जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम। राधा रानी के चरणों में रहना है अब राधा रानी के चरणों में रहना है अब राधा रानी के चरणों में रहना है अब राधा रानी के चरणों में रहना। चलता उनकी दीदिप्तता करके सब लोग आनंदित थे। भक्तजन उन्हीं प्रभु के गुण को स्मरण करके विदर्भ देश के राजा रुक्मी, राजा भीष्मक की पुत्री, विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, जो कि साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी, मन ही मन कृष्ण के गुण, लीला, रूप, कीर्ति को श्रवण करके समझ गए ये मेरे प्रभु हैं। प्रभु को पाने के लिए निरंतर साधना तपस्या में रहा करती थी, निरंतर परम भक्ति में रहती थी। इन राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे जी, एक पुत्री थी जिसमें ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी कुसंगति में पड़ करके, इसलिए कहा जाता है कि बर भल बास नरक कर ताता, नरक का वास मिले स्वीकार है, नरक में पाप कटेंगे, नरक का वास मिले तो स्वीकार है, लेकिन दुष्टों की संगति नहीं मिले। बल भरवास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देह को विधाता। कुसंगति में पड़ करके राजा भीष्मक के गुण और उनके चरित्र को धूमिल कर रहा था। इसके विदुरक शिशुपाल जैसे
ऐसे हो गए जिनके संग मद पान करता और जुआ खेलता, आखेट करता, जुआ खेलता, मदिरा पान करता, व्यभिचार में जीवन क्रूर था, निर्दयी था। पिता महाराज के सम्मुख, पिता सिंहासन पर बैठे हुए और पिता के सम्मुख अपनी बात मनवाता था, जिद करके अपनी बात मनवाता था। पिताजी नहीं माने तो हम बताएं, अपनी बल का पौरुषता बखान करता था। याद रखना, जिस पिता के आगे उसका बेटा, पिता जीवित हो और उनके आगे बेटा अपनी बात रखने लगे और मैं करने लगे, उस पिता के लिए वो समय मरना समय के बराबर है। पुत्र को तो केवल नेत्र बंद करके पिता जो आज्ञा दे, पिता जो आज्ञा दे पुत्र का कर्तव्य बनता है। पिता ने जो कहा, जी पिताजी, वो ना देखे कि इस कार्य को करने में लाभ होगा या हानि होगा। कोई एक स्थान ऐसा रखो जहां हानि लाभ को भी एक तरफ रख दो। मान, प्रतिष्ठा, अपमान सबको एक ताक पे रख दो। वो स्थान है पिता के चरण, पिता की वाणी। पिता जो कहे उसको स्वीकृति दो, जी पिताजी। कुछ ऐसे संबंध है जिसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। जैसे नारी के लिए परम धर्म बनता है पति की सेवा, कोई भी साधु, संत, महात्मा, कथावाचक कोई भी आ जाए, आपका हृदय कहता है सम्मान करना। उनके जहां वो खड़े हैं उनके पैर के पास थोड़ी दूरी में धरती पे प्रणाम कर लो ना, धरती पे प्रणाम कर लो, वो समझ जाएंगे कि मुझे प्रणाम किया। धरती पे प्रणाम कर लो। लेकिन पति के अलावा किसी और के पैर छूने का स्त्री का अधिकार ही नहीं है, और जो अधिकार है वो गद्दी नहीं है। बाबा जी के पैर छूने भागेंगी। वो महामंडलेश्वर जी आए, वो कथावाचक कथा करके जा रहे हैं। हम तो खुद कैसे ना छोड़ सकते, हम तो साफ मना करते ना, इसलिए हम स्पष्ट बोलते हैं हमारा अधिकार ही नहीं है। हमें प्रणाम करना दूर से, धरती पे प्रणाम करो, हम समझ जाएंगे प्रणाम किया है। लेकिन ये याद रखना, प्रणाम केवल पति को ही करना चाहिए, स्त्री को, पति के अलावा किसी और को नहीं। और सुनो, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, आज कितनी संख्या बढ़ी है जो रोज अपने पति के पैर छू रही है। हाथ उठाओ, रोज पति के पैर छू रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बस। क्यों शर्मा जी, आपकी बहुएं अपने पतियों को पैर नहीं छू रही है? ये बहुत गलत है। अब कल की कथा और रह गई है, कल हम पूछेंगे जरूर। इनकी सारी बहुएं, अरे छुओगे कल से, उत्तम संस्कारी हो, और किधर देख रही हो? कल से छू रहे हैं या नहीं? शर्मा जी एक मिनट, मैं पूछा ही नहीं आपकी, मुझे पता है छू रही है। आप बताओ अपने पति की छुएंगे नहीं कल से? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं छुना तो मना कर दो, नहीं छुना है। कौन से हम परसों से आएंगे, कल तक केवल आएंगे, बताओ छुएंगे या नहीं? आप आप कहां देख रही हो? छुएंगे, कल पूछेंगे। और कौन कौन छुएंगे कल? हाथ उठाओ सारे, जो छुएंगे हाथ उठाओ। केवल वही जो रोज अपने पति के पैर छुएंगे कल से, हाथ उठाओ। क्यों कंजूसी कर रही है? नारी अगर अपने दृढ़ भाव में अगर चरण स्पर्श करेंगी, आप 40 दिन चरण छू के देख लो। मैं प्रमाण देता हूं व्यासपीठ से, इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूंगा? आप 40 दिन अपने पति के पांव छू के देख लो। 41वें दिन, 40 दिन से पहले पति के जीवन में आपके प्रति परिवर्तन ना आ जाए तो मुझे पकड़ लेना। मेरा एड्रेस शर्मा जी के पास है, मुझे पकड़ लेना। और मैं कहीं बाहर का नहीं, मैं दिल्ली से ही हूं।
आपके उत्तम नगर से, बड़े ज्ञान प्राप्ति की शिक्षा के बाहर गया हूं मैं यहीं से। हाँ, कभी भी पकड़ लेना, ये याद रखना, करना प्रथम कर्तव्य बनता है। ये कोई वो नहीं है कि कोई ऊपरी बात, कर्तव्य बनता है। एक स्त्री का परम कर्तव्य पति के नित्य चरण स्पर्श करना। जो अपना पहला कर्तव्य ही नहीं करेगी तो आखिरी और आगे कर्तव्य को क्या खाक करेगी? जो अपने पति की सगी नहीं, वो किसकी सगी हो पाएगी बताओ? मेरी बात का बुरा मत मानना, सच से परिचय दे रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से, ध्यान से सुनो, ठीक इसी तरह से एक पुत्र का कर्तव्य बनता है कि माता पिता जो कहे, पिता ने अगर कुछ कहा बेटा ऐसा करो, भगवान भी एक बारी रूठ जाता है। हरि रूठे गुरु चौर है, गुरु रूठे नहीं चौर, मतलब हरि भी रूठता है, गुरु भी रूठता है। ऐसा कौन है जो नाराज होने के बाद भी कल्याण करता है? वो पिता है। एक पिता ही चाहता है मैं अपने बेटे से हार जाऊं, मेरा बेटा मुझसे ऊपर जाए, मेरा बेटा मुझसे महान बने। सच बात है। और मेरे लिए तो मेरे पिताजी खुद लिखते थे और अब रहे नहीं, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी तो 40 वर्षों से, और ये मंडल करुणा जी समेत समस्त मंडल 40 वर्षों से उनको जान रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है, वो देखो लॉस हो रहा है, होने दो, हो सकता है उस लॉस में ही बहुत बड़ा प्रॉफिट छुपा बैठा हो। क्योंकि एक पिता पुत्र का नाश कभी नहीं सोच सकता, पुत्र का सदैव कल्याण सोचेगा। क्रोध में भी अगर पिता पुत्र को अगर बोले, क्रोध में गाली भी दे, जा भाग जा यहां से, और जो पिता की आज्ञा को पालन करे, क्रोध में भी उनकी आज्ञा मान के, जो आज तक का रिकॉर्ड है भारतीय संस्कृति में, तमाम ग्रंथ को पलट के देखो, तमाम शास्त्र को पलट के देखो, यदि ध्रुव पिता के कहने पर, मां के कहने पर घर से नहीं भागता तो क्या उसको नारायण मिलते? दशरथ के वचन में यदि मेरे राम बाहर नहीं निकलते तो क्या मेरे राम जगत के राम बनते, जगत के पूज्य राम बनते? वो केवल अयोध्या सम्राट के पुत्र रह जाते। आज जगत पूज्य राम बने केवल वो बाहर जाने से। ये याद रखना। इसलिए मत सोचो पिता कुछ दे रहा है नहीं दे रहा है, पिता का क्रोध भी कल्याण है, जैसे भगवान का प्रेम और क्रोध हर कल्याणकारक है। इसलिए पुत्र का प्रथम कर्तव्य है पिता के, लेकिन जो पुत्र पिता के आगे उंगली उठाए, तू अरे शब्द बोले, ये जो रुक्मी है ये महानिर्दयी, महादुष्ट, पिता के सम्मुख बोलने वाला, और एक दिन मदिरा के नशे में चौपड़ खेलते हुए, चौपड़ समझते हैं जुआ, जुआ खेलते हुए मदिरा के नशे में शिशुपाल को कहने लगा, मित्र तू तो मुझे प्राणों से प्यारा है, तुझसे बिछो कभी नहीं हो। तो शिशुपाल ने कहा, हाँ मित्र, हम इस मित्रता को परम संबंध में बना सकते हैं। बोले वो कैसे? अरे तेरी बहन रुक्मणी है और मैं ही अविवाहित हूं। वाह मित्र, क्या सुंदर बात बताया, तुझ जैसा बहनोई मिले, इससे और कड़ी क्या बात हो सकती है? शराबी को शराबी अच्छा लगता है, हाँ, जुआरी को जुआरी, संत को संतत्वता अच्छा लगता है। जैसे राजेश ऋषि, ऐसे कुछ है ना, यही है जी। हमारे विधायक साहब ऋषि, नाम क्या है? ऋषि, राजेश ऋषि से मैंने पूछा, अभी हाँ पूछा, इशारों में, आप लोगों ने समझा नहीं समझा ना, लेकिन मैंने पूछा, प्रभु बैठेंगे या जाएंगे? इन्होंने कहा बैठेंगे। हाँ, मतलब इनकी वाणी से ना तो अधिकतर क्या होता पता है, और इधर उधर देखेंगे और तुरंत माला पहनवा के कहेंगे सम्मान करेंगे, हम जाएंगे। वो नेताजी नहीं है राजेश जी, ताली बजाना पड़ेगा। और बस इतनी तो ठंड नहीं लगेगी, जोर से बजा दो। अब ये बात इन्होंने कहा, मैं
सुनेंगे, सात्विक नेता। ऐसे नेता जैसे मैंने बताया था ना कल, अब मुझे पता है, तो कहने का तात्पर्य, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि याद रखना, ऐसा तब तो भाग्य से मिलता है। आइए, ऐसा नेता हमारे बीच में हमेशा रहे, हमेशा साथ देना है। हाँ, कि धर्म से जुड़े हैं और धर्म में बैठने के लिए बैठे हैं। हो सकता है कहीं मीटिंग सीटिंग हो, इधर उधर हो, नहीं गए या जा रहे हो, रुक गए, बैठे हैं। नेताजी लोग कम ही बैठते हैं सत्संग में, लेकिन ब्राह्मण तो है, ये है, ऋषि जी हैं और ये बैठे हैं। इसी बात का ये सबूत है इनका, सत्संग में ये बैठे हैं, इसी बात का इनका सबूत है। ये कैसे है? अरे बजा दो खाली, इनको हमेशा रखना, इनको कभी छोड़ना नहीं, ठीक है ना? क्योंकि और भी वर्षों के कथक और भी कई नेताएं आए, लेकिन आए गए। जुआरी का दोस्त जुआरी होता है, शराबी का शराब वही होता है। शराब के नशे में अपनी बहन का रिश्ता पिता से भी नहीं पूछा, पिता भीष्म से नहीं पूछा, और पिता से बिना पूछे अपनी बहन का रिश्ता शिशुपाल के संग कर दिया, महापापी के संग। और घर आया, अपने पिता से कहने लगा, पिताजी मैंने कर दिया। बोले क्या किया? बोले बहन रुक्मणी का रिश्ता मैंने कर दिया। बोले बहन से पूछ तो लेता। भारतीय संस्कृति में कन्याओं से पूछा जाता है। ये काम मुगलों में होता है, जहां कन्याओं का सम्मान नहीं होता है, जहां पल में तलाक और पल में विवाह और बिना पूछे उनके ऊपर अपमान पे अपमान होता है। लेकिन हमारी संस्कृति में कन्याओं से पूछा जाता है कि लाली बेटी ये वर है, तुझे पसंद है? जब कन्या हाँ कहती है तो कन्या का पिता आगे का कर्तव्य कर्म करता है, आगे का कर्म करता है। लेकिन पिता ने कहा, बेटा एक बार अपनी बहन से पूछ तो लेता। मैंने वचन दे दिया है, बस मेरे मुंह से निकल गया, मैंने वचन दे दिया। और पिताजी मेरी बात को कोई इनकार नहीं करना, नहीं तो प्रजा में विद्रोह कर दूंगा। मैंने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया। रुक्मी ने पिता भीष्म को क्रूर भाव से कहा, परिणाम क्या हुआ? रुक्मणी बेचारी व्याकुल हो गई, पिता भीष्म चुप रह गए। तिथि भेज दिया शिशुपाल को, इस तिथि पे विवाह होगा। रुक्मणी बेचारी उदास, रुक्मणी को उदास देखा तो ब्राह्मणों को उनके ऊपर दया आई और ब्राह्मण उनके पास निस्वार्थ पात्र ब्राह्मण पहुंचे। रुक्मणी की दशा देखा तो कहा, रुक्मणी आप पाती देखो, हम अपने प्राण की परवाह ना करके कृष्ण तक आपकी पाती पहुंचाएंगे। रुक्मणी आपके बिना मैं किसी और का वर्णन नहीं कर सकती हूं। कभी सिंघनी गीदड़ के संग विवाह नहीं कर सकती। या तो आप मेरा वर्ण करो, मेरे पिता विवश हैं, भाई अत्याचारी है, मैं मन की कह नहीं सकती। हे केशव, इस पत्र में समझ लेना
आपके गुण यश का गान श्रवण करके मैं अपना मन चित आपको दे बैठी हूं। हे कृष्ण, यदि आप मेरा वर्ण करते हैं तो ठीक, नहीं तो ये रुक्मणी जीवित नहीं रह पाएगी। कृष्ण हेतु पाती लिख विप्रों को भेजा। ब्राह्मणों ने द्वारिका पहुंच कृष्ण को पाती दिया और कहा, हे यदुनंदन, यदि आप इस पाती को स्वीकृति नहीं देंगे तो हम यही भूखे प्यासे आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे। पाती पढ़ ब्राह्मणों को संतुष्ट करे, उनको स्वीकृति देकर के भगवान ने विदा किया। रुक्मिणी ने जब विप्रों से यह संदेश सुना कि कृष्ण आएंगे, आनंद में मग्न हो गई। एक आस सी जगी। आज अष्ट सखियों ने श्री रुक्मिणी जी को सुंदर ढंग से सजाया। और थोड़स श्रृंगार करके, सोलह श्रृंगार करके राजकुमारी रुक्मिणी आज विवाहो पूर्व गौरी माता की पूजा करने हेतु मां गिरिजा के मंदिर में पहुंचती है। मां गिरिजा की पूजा करते हुए मां की सुंदर छवि माधुर्य मूर्ति की तरफ निहारती है कि जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय व्याकुल होकर के देख रही है कि वो मयूर पक्ष वाला